नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बखरी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने बखरी बाजार में पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए आज छापेमारी की, लेकिन इससे बवाल खड़ा हो गया। 15-20 कर्मचारियों ने दुकानों और कारोबारी घरों में छापेमारी की, जिससे व्यापारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने सड़क जाम कर दिया और कहा कि कर्मचारियों के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, सामान तोड़ा गया और घर में घुसकर बदतमीजी की गई। विधायक सूर्यकांत पासवान और एसडीओ सौरभ कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम समाप्त करवाया। व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद नियमों की अनदेखी कर उन्हें परेशान कर रहा है। विधायक ने अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। क्यों यहाँ जाम? नगर परिषद बखरी में व्यवसायियों का शोषण जारी है। नगर परिषद के कर्मियों के माध्यम से नगर सरकार आंख बंद करके पड़ी हुई है, जानबूझकर व्यवसायियों को डराती है, धमकाती है, अपना उल्लू सीधा करती है। अभी मामला आया है कि एक किराना दुकानदार के यहाँ घुस के उसके काजू का पैकेट, किराना सामान, पैसा आदि सब निकालने का कोशिश किया, उसका शोषण कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। ऐसे पदाधिकारियों पर, खास करके कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, जो भी जिम्मेवार हैं, उस पर FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए और भयमुक्त वातावरण में व्यापार करने की छूट हम लोगों को। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह की याद में दरभंगा के लहेरिया सराय स्थित पोलो मैदान में विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के कई नेता मंच पर थे। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। आयोजक और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने अब तक शहीद सूरज नारायण सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कदम उठाने का वादा किया। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। गुरुवार को छात्र संगठनों ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला और सीएम हाउस तक जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। छात्रों का आरोप है कि बिहार की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलना चाहिए और डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। आज जेपी जयंती के अवसर पर जेपी जयंती नहीं बल्कि जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर 5 जून को हम लोग पटना कॉलेज से डोमिसाइल की मांग को लेकर मार्च निकाल रहे हैं। और जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान में जेपी को माला पहना रहे, उसी समय हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं पटना कॉलेज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज पटना पहुंचे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सबसे पहले संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और फिर राहुल गांधी पर करारा वार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बुलाने का बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना था। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। आज 5 जून है। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस इमरजेंसी लाकर देश की संविधान की भावनाओं के विरुद्ध जो काम किया था और इस देश को जो तबाह बर्बाद करने के लिए लोगों के अधिकार को छीनकर जो तानाशाह को स्थापित की थी, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आज के ही दिन संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। बढ़िया का 73वां नगर स्थापना दिवस समारोह नगर परिषद सभा कक्ष में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विधान पार्षद और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, डीएम मिथिलेश मिश्र, नगर परिषद सभापति डेजी कुमारी समेत कई स्थानीय और प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। विधान पार्षद नीरज कुमार का स्वागत फूल माला और ढोल बाजे के साथ किया गया। उन्होंने समारोह में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में एमएलसी नीरज कुमार ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अगर राजगीर आ रहे हैं तो आईना साथ लाने की जरूरत नहीं है, वह राजगीर के ग्लास ब्रिज में अपना चेहरा देख सकते हैं।
लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये राहुल गांधी जी बिहार अगर आ रहे हैं और नालंदा जा राजगीर जा रहे हैं तो हम तो अनुरोध करेंगे कि ऐनक लेके मत आइएगा। वहाँ ग्लास ब्रिज है, उस पर चेहरा अपना देख लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि सकून का चेहरा है कि अब सकून का चेहरा है। साथ ही साथ वहाँ आप कानून के राज पर बोलिएगा तो जू सफारी देख लीजिएगा कि बाघ भी खुला में दौड़ता है मैदान में, अब आदमी भी जा रहा है न, बाघ भी नुकसान आदमी का नहीं करता, आदमी भी नुकसान नहीं करता है। तो नीतीश कुमार जी के राज में देख लीजिएगा कि कैसे बाघ भी खुला में घूमता है, आदमी भी खुला में घूमता है। और हम अनुरोध करेंगे ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। पटना से आई विजिलेंस टीम फिलहाल जांच में जुटी है और संपत्तियों का आंकलन कर रही है। श्वेता मिश्रा पर पहले भी रिश्वत मांगने, अनियमित कार्यशैली और आदेशों की गलत डिलीवरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई राजस्व विभाग की जांच के तहत हो रही है। श्वेता मिश्रा पूर्व में आरा सदर की भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में कार्यरत थी और बाद में कटिहार के मनिहारी में पदस्थापित की गई थी। विजिलेंस टीम ने उनके आवास और कार्यालय की तलाशी ली है और कई दस्तावेज जब्त करने की सूचना है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की सख्ती को दर्शाती है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। सर क्या अपडेट है सर? पीआरओ मनिहारी जो श्वेता मिश्रा जी है उन्हीं के विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ है एसबीयू में, तो उसी के सिलसिले में कोर्ट द्वारा सर्च वारंट दिया गया था। तो उसी के एक्सिक्यूशन के लिए हम लोग आए थे। कुछ मिला सर? एक्सिक्यूशन हाँ कुछ मिला है, कैश मिला है। कैश कितना मिला सर? एग्जैक्ट अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको अमाउंट, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? और दो स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। स्क्रूटनी हम लोग करने के बाद ही ब्रीफ जो है हमारे सीनियर ऑफिसर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वन प्रमंडल भागलपुर के सुंदरवन बरारी कार्यालय परिसर में हुआ और मतदाता जागरूकता अभियान का हिस्सा था। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मतदाताओं में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, जैसे एक एक पौधा मिलकर हरा भरा जंगल बनाता है, वैसे ही हर एक मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण का क्या महत्व है हम सभी लोगों ने अपने जीवन में समझा है, जाना है। और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अपने नाम पे, अपने माँ के नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, ताकि हमारे पुरखे, हमारे बच्चे कहीं भी रहें, लेकिन उनके लगाए हुए वृक्ष से जब हम फल लें, उनके लगाए हुए वृक्ष से जब हमें छाया मिले, तो हमें अपने पुरखे, अपने बच्चों, अपने परिवार की याद आए। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने गया परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आपातकाल के समय जो दल कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, आज वही दल सत्ता की लालसा में कांग्रेस के साथ खड़े हैं। शर्मा ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था और अब वही कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार में विकास की सौगात लेकर आते हैं, जबकि राहुल गांधी केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। राहुल गांधी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि 1953 में जब पिछड़ा वर्ग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बाबा कालेकर कमेटी बनाई गई थी, उनके रिपोर्ट को 25 वर्षों तक दबा के उसे दफन क्यों कर दिया गया? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे कि काका कालेकर के रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने क्यों दफन किया? क्या राहुल गांधी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब 77 में जनसंघ के समर्थन से जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट बनाने के लिए एक बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बनाया, पिछड़ों वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन के लिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखी? या राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित सरयू देवी विद्यालय के सामने स्थित मां तारा स्वीट्स पर गुरुवार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। गोली चलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार बाइक पर सवार 2 युवक दुकान के सामने पहुंचे और 1 राउंड गोली चला दी। गोली चलाने के बाद दोनों बदमाश तेजी से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त की है, जिसमें गोली चलाते हुए युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, भाई बैठा हुआ था दुकान पे काउंटर पे, रोड पर से गोली चला करके जो है ना बदमाश जो है ना चल दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी हाँ, पिक्चर में आया है। क्या आपको पहचाने? नहीं, पहचान तो नहीं पा रहे हैं। तो नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि जो है चेहरा वो पहले कभी आपकी दुकान पे आया होगा। देखिए, अभी उतना गौर से नहीं देख पाए हैं। अभी हम जो है ना पिक्चर आया है, पिक्चर साफ नहीं आ रहा है, पिक्चर आया है। देखिए, भाई बैठा हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में स्वीप कोषांग अरवल द्वारा फकरपुर पंचायत के रामपुर गांव में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और मतदाता जागरूकता को लेकर कई महत्वपूर्ण गतिविधियां की गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी कुमार गौरव और उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने पौधारोपण किया और मतदाता जागरूकता के तहत लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।